सो हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो कि हमारे साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक टॉपिक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को मैं बता दूं। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि मीनिंग क्या होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। ओके, ये देखते हैं मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है। मीनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। तो कहीं भी वर्ड साइकोलॉजी आ जाता है उसका मतलब आप लोग को समझ लेना है कि दिमाग से, मतलब माइंड से कुछ बात कर रहे हैं, माइंड के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजी है, मतलब मानसिकता जो है, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, तो वो हमारे गेम को कैसे इफ़ेक्ट करती है, स्पोर्ट को कैसे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके मीनिंग में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस एथलेटिक परफॉर्मेंस, physical activity and exercise, and how participation in sports and exercise can affect a person's psychological well-being। सुनने में कठिन लग रहा होगा, आई नो, लेकिन आपको सिंपल वर्ड में मैं समझाता हूँ कि क्या होता है सब। तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है एक साइंटिफिक स्टडी है। अब भाई दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्मल स्टडी तो होगी नहीं, साइंटिफिक स्टडी ही होगी। ऑफ हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मान ली उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर टीम इंडिया के लिए क्या हो सकता है, उसको डर लग रहा हो कहीं हार गए तो क्या होगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकता है कि आप फेल हो गए तो क्या होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर ना। तो ये आप लोग के पढ़ाई को इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर स्पोर्ट में कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एथलेटिक परफॉर्मेंस को, फिजिकल एक्टिविटी जैसे हो गई, ठीक है, एक्सरसाइज को भी इफेक्ट करता है। मेंटलिटी, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को इतना किलो डंबल उठाना है, अगर हम लोग दिमाग में सोच लिया हमसे नहीं होगा तो हमसे नहीं होगा ना। अगर हम लोग सोच लिए क्या ही है, इसको तो हम कर ही लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो मेन गेम है माइंड का, ठीक है, माइंड का ही सब गेम है। जो सोच लें आप वो आसान है, जो सोच लें कठिन है तो कठिन है, ठीक है। तो क्या है, इट फोकसेस ऑन मेंटल टेक्निक्स टू इन्हेंस परफॉर्मेंस, मैनेज प्रेशर एंड इम्प्रूव ओवरऑल मेंटल हेल्थ इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसका मेन फोकस क्या होता है साइकोलॉजी का, कि आप मेंटल टेक्निक्स जो हैं, ठीक है, आप दिमाग से खेलिए ना। गेम तो सब खेल रहे हैं लेकिन जो दिमाग से खेल रहा है वही जीत जा रहा है गेम में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस को आप कैसे इन्हेंस करें, कैसे बढ़ाएं परफॉर्मेंस को अपने दिमाग से, ठीक है। मेंटल हेल्थ इन स्पोर्ट, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है ओवरऑल, कि मतलब आप कैसे गेम तो अच्छा खेल रहे हैं लेकिन आप मेंटल फॉर्म में आप हार गए सामने वाले से, तो आप पूरा गेम ही हार जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये हो जाएगा मीनिंग। आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये व्हाट इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये डिफिनीशन है, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग की है डिफिनीशन। डिफाइन किया हूँ मैं यहाँ पे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मेंटल फैक्टर अफेक्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड हाउ एथलीट्स कैन इम्प्रूव देयर माइंड सेट टू परफॉर्म बेटर। वही हम लोग का जो अभी मैंने भी बताया आप लोग को कि आप लोग दिमाग से खेलिए ना। जैसे कि क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ मेंटल फैक्टर अफेक्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है। एथलीट के परफॉर्मेंस को कैसे मेंटल इफेक्ट होता है, ठीक है, दिमाग की तरह कैसे इफेक्ट किया जा सकता है स्पोर्ट्स को, ठीक है। एंड हाउ एथलीट कैन इम्प्रूव देयर माइंड सेट टू परफॉर्म बेटर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सोच लिया कि हमको इसमें से 10 में से 10 लाना है। मान लीजिए आपको फिजिकल एजुकेशन में 10 में से 10 लाना है नंबर, ठीक है। आप लोगों ने सोच लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप चाह के भी वो 10 में से 10 नंबर नहीं आ पाएंगे। अगर आप लोगों ने चाह लिया कि 10 में से 10 आ जाए मेरे नंबर, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप 10 में से 10 पा जाएँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने माइंडसेट ऐसा बना लिया, ठीक है। इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट, कैसा आप लोग माइंडसेट बनाते हैं। इट हेल्प एथलीट्स मैनेज स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस हो रहा है कि अरे टीम गेम हार जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये सब मेंटल स्ट्रेस है, इसको हम लोग कम कर सकते हैं कि एक मैच ही तो हारेंगे, ये सब हम लोग सोच सोच लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक मैच ही तो हारेंगे, तो हम लोग मेंटल स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं अपने साइकोलॉजी से, अपने माइंड सेट से। तो स्टे फोकस्ड भी रह सकते हैं, बिल्ड कॉन्फिडेंस भी आ सकता है हम लोग के अंदर माइंड सेट से ही। गेम से तो कॉन्फिडेंस आएगा ऑब्वियसली, अगर आपके पास गेम नहीं होगा अपना तो आपका कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं। लेकिन आपके पास मान लीजिए गेम भी है, आपके पास मान लीजिए गेम भी है लेकिन आपके पास माइंडसेट नहीं है कि गेम तो मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ लेकिन इससे इससे क्या मैं जीत पाऊँगा, मैंने ये सोच लिया तो नहीं जीत पाएंगे कभी।
ठीक है। तो ये माइंडसेट का ही खेल है। तो चैलेंजर लाइक प्रेशर एंड सेटबैक ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, जैसे आप लोगों ने आई होप T20 वर्ल्ड कप आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका का कैसे सेटबैक किया था इंडिया ने अपने आप को, और कैसे मैच हम लोगों ने जीता था। तो आप सबसे जीता जाता उदाहरण वही है आप लोग का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ही था मेन, वहाँ मेन फैक्टर, जिसके कारण हम T20 वर्ल्ड कप जीत पाए। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस क्या होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस क्या होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प एथलीट इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस, कोप विद द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड मेंटेन मेंटल वेलबींग। अब आप लोग सोच रहे हैं वही एक पॉइंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हाँ, इस साइकोलॉजी में यही सब तो पॉइंट आएगा जो स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या हो सकता है, आप कैसे प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, कैसे अपने गेम को इन्हेंस कर रहे हैं माइंडसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, गेम के अकॉर्डिंग तो इन्हेंस होगा, अगर आप गेम अच्छा नहीं खेल रहे तो माइंडसेट क्या ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग को गेम भी होना चाहिए, लेकिन आपको परफॉर्मेंस कैसे माइंडसेट के फॉर्म पे आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रेशर कैसे आप लोग कॉप कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेंटेन मेंटल वेलबींग, आपका मेंटल वेलबींग कैसा, दिमागी हालत कैसे, संतुलन कैसा है। ठीक है, अब जैसे कुछ पॉइंट मैंने बेनिफिट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप लोग आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अच्छा है, ठीक है, आपका माइंडसेट अच्छा है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को आप सिंपली आप समझिए माइंडसेट, आपका माइंडसेट अगर अच्छा है तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो स्ट्रेस एंड प्रेशर मैनेजमेंट भी आप अच्छा करेंगे, और ये सब अगर अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, स्ट्रेस को आप और प्रेशर को आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे, तो आपका इंक्रीज़ होगा कॉन्फिडेंस अपने आप ही। ठीक है, मोटिवेशन और फोकस भी आएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं तो आप लोग को खुद ही मोटिवेशन आएगा, फोकस और बढ़ेगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, और हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग आपके लिए एक अच्छा प्लेलिस्ट तैयार कर लें, जिससे आप लोग को कोई परेशानी ना हो इसको पढ़ने में टॉपिक को। ठीक है, सो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।